जो बाइडेन ने यह कबूल किया है कि अमेरिका की ओर से इजराइल को दिए बमों से ही गाजा में निर्दोष फिलिस्तीनी मारे गए। उन्होंने कहा कि जिन भारी बमों से गाजा में नागरिक मारे गए हैं वह अमेरिका से ही इजराइल को मिले थे। यही वजह है कि अब हम राफा पर इजराइल की हमले वाली प्लानिंग से पहले उन्हें हथियार नहीं सप्लाई करना चाहते। जो बाइडेन ने कहा कि इन हथियारों का इजराइल राफा में इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि बाइडेन ने यह भी कहा कि हम इजराइल की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। हम उन्हें आयरन डोम रॉकेट इंटरसेप्टर्स देंगे और अन्य रक्षा हथियार भी मुहैया कराएंगे। लेकिन उसने राफा पर हमला किया तो हम फिर उसे हथियार नहीं देंगे। इस तरह बाइडेन ने पहली बार मान लिया है कि इजराइल ने जिन बमों से फिलिस्तीनियों को मारा वे उसके ही दिए हुए थे। CNN को दिए इंटरव्यू में जो बाइडेन ने इजराइल के लिए हथियार सप्लाई रोकने की बात कही है। इससे पहले एक मीडिया रिपोर्ट में भी दावा किया गया था कि अमेरिका की ओर से भारी बमों की शिपमेंट रोक दी गई है। अमेरिका की ओर से ऐतिहासिक तौर पर इजराइल को मिलिट्री सहायता दी जाती रही है। बीते साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला बोल दिया था। इस भीषण अटैक में 1200 लोग मारे गए थे और 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। अब भी करीब 50 से ज़्यादा लोग हमास के पास ही बंधक है। इजराइल ने इसके जवाब में भीषण हमले गाजा पट्टी पर किए थे। तब अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे पश्चिमी देशों ने खुलकर उसका साथ दिया था। अब तक इजराइल के हमलों में 35,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और पूरी दुनिया में मुस्लिम देश इसके खिलाफ है। इसके अलावा रूस, चीन जैसी शक्तियां भी इजराइल के पक्ष में नहीं हैं। ऐसे में अमेरिका भी अब बैकफुट पर आता दिख रहा है और वह इजराइल को समझा रहा है कि राफा पर हमला न करे। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि वह इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और वह इसके लिए किसी पर निर्भर नहीं है। हमास और इजराइल के बीच जारी जंग में ऐसा पहली बार है जब दोनों आमने सामने आ गए हैं।